नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की कटाई के बाद से। गेहूं के भी जो हम लोग का अप्रैल चल रहा है, अप्रैल माह में जो है हम लोग का गेहूं का कटाई चलता है। अब गेहूं के हार्वेस्टिंग के बाद से, कटाई के बाद से हम लोग कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो महीने से 2 महीने में तैयार हो जाए, और जो हमारे जायद के फसल है उसके लिए मतलब लगाना है। और जो हम लोग का खरीफ का फसल आएगा जिसमें हम चावल बोएंगे, मुख्य रूप से जिसमें चावल की बुआई होती है वो मतलब हम लोग बुआई करें। और चावल मतलब जब हम धान की बुआई करेंगे और गेहूं की कटाई करेंगे, ये दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का समय है वही जो हम लोग का अप्रैल में मुख्य रूप से सबका कटाई हो जाता है। अभी लगभग सबका कटाई हो चुका है। बहुत लोगों का भी कटाई बस मतलब कटाई हो गया है, हार्वेस्टिंग नहीं हुआ है। मतलब जो है मतलब थ्रेसिंग है, नहीं हार्वेस्टिंग हो गया है, थ्रेसिंग नहीं हुआ है। और थ्रेसिंग के लिए अभी हम लोग मतलब बहुत से किसान हैं जो खेत में उसको मतलब इकट्ठा करके गेहूं को रखे हैं, उनके लगभग 1 से 2 दिन में थ्रेसिंग भी हो जाएगा। तो अप्रैल में लगभग अप्रैल लास्ट तक इस फसल को लगाया भी जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हम अब मतलब गेहूं की कटाई के बाद से कौन कौन सी फसल की बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर हमें फसल की सब्जी मतलब मुख्य रूप से अभी जो गर्मी का सीजन स्टार्ट है, तो मुख्य रूप से हमको कुकुरबिट्स क्रॉप बोना। मुख्य रूप से कुकुरबिट्स क्रॉप में मान लीजिए हमको सब्जी वाली फसल हो गई, लौकी हो गई, हाँ लौकी हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया, या और खीरा हो गया। तमाम ऐसी मतलब जो सब्जी हैं उसको हमको अगर लगाना है तो उसको लगाने से पहले दोस्तों हमें पहले खेत की तैयारी करना चाहिए। खेत को अच्छे से जुताई करके, जुताई करने के बाद से खेत में अच्छे से हरी खाद और जैविक खाद जो भी मतलब हम लोग को रासायनिक खाद अगर देना है तो एनपीके का प्रयोग करेंगे। मतलब खेत को अच्छे से खाद डाल के तैयार करके रोटावेटर चला के मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना के, और हमको क्यारी वाइज क्यारी या मतलब मेड़ बाई मेड़ मतलब मेड़ बाई मेड़ भी बांट सकते हैं और क्यारी बाई क्यारी बांट सकते हैं। और उसके बाद से हम लोग मतलब फसल लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें बता दें दोस्तों कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और इसमें लगन का सीज़न भी चल रहा है। तो अगर इसमें हम धनिया की फसल लगाते हैं तो धनिया की फसल 25 से 30 दिन में हम लोग को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और धनिया की फसल 25 से 30 दिन बाद हम लोग अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो अभी जो धनिया की मतलब जो रेट चलता है मार्केट में वो टॉप पे चलता है दोस्तों। कुछ नहीं तो हम लोग का धनिया जो है मुठा का हिसाब से, केजी के हिसाब से मतलब अच्छा भाव में मतलब मार्केट में हम लोग का जाता है। उसके बाद से दोस्तों इसी के मतलब इसी क्रम में जो हम लोग का अगला फसल हम बताएंगे कौन सी बोना है, तो इसमें हम फुट कचरी बोलते हैं, जिसको फुट भी अधिकतर गांव में फुट बोला जाता है और फुट कचरी भी बोला जाता है। दोस्तों कुछ फुट कचरी ऐसे भी होते हैं जो खरपतवार के साथ साथ मतलब हार्वेस्टिंग के बाद से चना गेहूं और जो भी हम लोग का फसल है उसके हार्वेस्टिंग के बाद से मतलब वो मतलब अपने आप खेत में मतलब उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों वो जो फूड कचरी होता है उसका साइज और उसका मतलब क्वालिटी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसी क्रम में दोस्तों अगर हम फूड कचरी की बुआई करेंगे तो इसमें बहुत कम लागत होता है। फूड कचरी में बहुत कम लागत होगा और बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। इसी क्रम में दोस्तों अब हमको लौकी जो दोस्तों अभी चल रहा है हम लोगों का मतलब लगन इंड होने वाला है। अब इसके बाद से अगर हम लौकी लगाते हैं तो 25 से 30 दिन बाद जो हम लोग का उपज निकलेगा वो अगला मार्केट में हम लोग का अगला जो लगन का सीज़न स्टार्ट होने वाला है मई वाला, अप्रैल, तो उसमें हम लोग का बहुत ही अच्छा मतलब कमाई भी होगा और हम लोग का जो फसल है काफ़ी अच्छे से तैयार भी होगा। अब दोस्तों लौकी के बाद से अगर हम लौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो हम तुरई की फसल लगा सकते हैं। तुरई की फसल भी अगर हम लोग को मतलब ज़्यादा दिक्कत होगा, तुरई की फसल मतलब लगाना नहीं चाहते हैं तो करेला का फसल लगा सकते हैं। दोस्तों करेला ऐसा मतलब फसल है दोस्तों कि वो हर एक सीज़न में उसका जो भाव है, जो बाज़ार में जो भाव लगता है वो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे भाव में वो बाज़ार में बिकता भी है। तो बहुत से लोग होते हैं जो करेले की खेती मुख्य रूप से भी करेले की खेती करते हैं। अगर दोस्तों हम लोग करेले की खेती करते हैं तो इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में कैसे मेथड से कैसे करेंगे दोस्तों कि करेले की खेती हम एक क्यारी में पूरे क्यारी में लगा देंगे और पूरे क्यारी में करेला लगाने के बाद से जो है हम लोग का जो धनिया हम बताए थे,
धनिया को मेड़ के ऊपर ऊपर, मतलब क्यारी के साइड साइड जो मेड़ है उस मेड़ के ऊपर ऊपर अगर हम धनिया को लगाते हैं तो हमारा धनिया और साथ साथ जो है करेला भी तैयार हो जाएगा। और कम पानी देने में भी मतलब हम कम पानी भी, अगर कम सिंचाई भी करेंगे और ड्रिप इरिगेशन करते हैं, टपक सिंचाई करते हैं, तो भी हम लोग का करेला का और धनिया का काफ़ी अच्छा मतलब जो है उत्पाद हो सकता है। अब दोस्तों करेला के बाद से बरसीम की फसल आ जाता है दोस्तों। बरसीम दोस्तों देखिए दलहनी फसल में भी आता है, चारे वाली फसल में आता है। और जो है अगर हम बरसीम की, सनई की, ढैंचा की अगर इस समय हम खेती करते हैं तो जो हमारे फसल है, मतलब जो हमारा खेत है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा का मतलब काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन मतलब हो जाता है। जो अगला फसल होता है उसमें हम लोग को नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम भी देते हैं तो चलता है। तो बरसीम की फसल मुख्य रूप से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि चारे के रूप में भी इसको हम गाय भैंस को खिलाने के लिए चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये दलहनी फसल में, बरसीम दलहनी फसल में भी आ जाएगा दोस्तों। अब बरसीम के बाद से दोस्तों हम टिंडा भी लगा सकते हैं। टिंडा काफ़ी अच्छा फसल भी होता है और काफ़ी मतलब अच्छा उपज भी देगा, और मार्केट में जो है साल भर इसका काफ़ी अच्छा भाव भी होता है। उसके बाद से दोस्तों टिंडा के बाद से कद्दू भी लगा सकते हैं। अगर कद्दू हम लगाते हैं तो इसका भी मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव रहता है। इसे अनेकों प्रकार की मतलब दवा भी बनाई जाती है कद्दू से। तो कद्दू हमारा जो है अच्छा फसल होने वाला है, तो आप लोग कद्दू भी ले सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों भिंडी अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो पूरे साल भिंडी का तो जो मार्केट में भाव रहता है उससे ज़्यादा इस सीज़न में भाव रहता है दोस्तों। पूरे साल अगर हम भिंडी की बुआई करते हैं और आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि इस सीज़न में अगर भिंडी हम लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा उसका जो है मुनाफा हम लोग को देखने को मिलता है। भिंडी के बाद से दोस्तों आ जाता है बैंगन। बैंगन भी हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, भिंडी और बैंगन का। अगर इंटरक्रॉपिंग हमको नहीं आता है, नहीं कर पाते हैं, तो बैंगन भी काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। अगर हम बैंगन इंटरक्रॉपिंग करके लगाएंगे तो भी अच्छा होगा। अगर ग्राफ्टिंग मेथड से अगर बैंगन को लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा होने वाला है। ग्राफ्टिंग मेथड क्या होता है दोस्तों, इसके हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। जो इसके आगे वीडियो आएगा उसमें ग्राफ्टिंग